लॉगरिदम का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले देखो ये इंडिसेस फॉर्म में तो हम लोग जानते हो, बहुत बेसिक है, बहुत बचपन से करते आ रहे हो ये सब चीज़ें। a टू द पावर x इक्वल्स टू n, तो इसी का इंडिसेस फॉर्म बोलते हैं इस फॉर्म को। एंड इसी का लॉगरिदम फॉर्म जब होता है, देखो x इधर आ जाता है इक्वल्स टू log ऑफ n बेस a, तो ये वाला जो टर्म है वो बेस में आ जाता है। तो ये वाला आप तो आई होप समझे होंगे कि log m प्लस log n, तो क्या लिख सकते हैं log mn, log ऑफ mn, राइट, यानी m इंटू n। log m माइनस log n क्या होती है, log ऑफ m बाई n डिवाइड हो जाती है। फिर पावर में रहता है तो x आगे आ जाता है एंड बाकी का log लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। क्यों, देखो यदि यही चीज यहाँ पे मैंने बेस a लिखा है तो क्या होगा, a टू द पावर 0 क्या होती है, 1। तो इसका इंडिसेस फॉर्म लिखो, फिर उसी से जब आप लॉगरिथम फॉर्म में आओगे तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि log 1 का वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली जब log a बेस यानी बेस और एक्सपोनेंट दोनों का जब वैल्यू सेम होती है, आंसर 1 आती है। ओके, कुछ भी हो जाए, log e बेस e ऐसा भी होगा, log e बेस e, तब पर भी इसका वैल्यू क्या होगी, 1, राइट। a टू द पावर log x बेस a होती है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं x। कुछ भी होगा, यदि हम लिखते हैं e का पावर में log x बेस e, तब पर भी इसका वैल्यू x हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे log a बेस b, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि इसका बहुत सारे फॉर्म्स है। देखो हम और करके लिखे हैं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। log a बेस b को एक तो आप log a अपॉन log भी लिख सकते हो, फिर इसका बेस e जो भी होगा सेम बेस होगा। यहाँ पे मैंने e सोच लिया है, मैक्सिमम केसेस में ये होता है। फिर यहाँ पे आप इस ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन, जस्ट इंटरचेंज कर दो इन दोनों को, log a बेस b है तो यहाँ पे लिख देंगे log b बेस a, जस्ट इंटरचेंज और 1 अपॉन करके। तो ये एक फॉर्म हो गया, ये एक फॉर्म हो गया, और एक ये वाला एक फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, log एक ये, फिर यहाँ पे बेस मेरा c है, कुछ होगा, ठीक है, e भी हो सकता है, मैं जस्ट यहाँ पे c लिखे है जस्ट टू समझाने के लिए, ठीक है, इनटू log c। अब जो बेस यहाँ पे था वो इधर आ जाएगा, और बेस मेरा यहाँ पे जैसा था b था तो वो b ही होगा। एक एग्जाम्पल ले लिए है, log ऑफ सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक वैल्यू गिवन है एंड बेस 5 है, तो क्या लिखे, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बेस यहाँ पे e लिख दिए इनटू log ऑफ e, और बेस मेरा जैसा था वैसा 5। ठीक है, तो ये जो चीज अच्छे से देख रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड अच्छे से नोट कर लो, बच्चे कभी कभार इसको मिस भी कर जाते हैं। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, x का पावर में log b बेस a इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो b का पावर में, यानी जस्ट x और b को इंटरचेंज कर दो। और यहाँ पे log, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो, बेस में यदि पावर है, बेस में a टू द पावर n है और फिर x है, log x बेस क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर लॉगरिथम में बेस ही है मेरा a का पावर n, तो इस केस में क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, 1 अपॉन n हो जाएगा, और फिर बाकी log x बेस ही जैसा है वैसा, जस्ट बेस में जो पावर फॉर्म में था उसको बाहर हम लोग ऐसे 1 अपॉन करके लिख देते हैं।